ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं 2 टेक ले लिए हैं एंट्री के, पता नहीं गलत हो जाते हैं बार बार, कुछ पैनिक हो गई गलती कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं जो अपना, मैं अब एडिटिंग में डाल दूँगा क्वेश्चन जो भी फर्स्ट सेकंड जैसे भी आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, देखना। कहता है अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, मतलब एक 4 ओम की वायर है, उसको बोल रहे हैं उसी पे डबल कर दिया। मतलब जैसे ये है ना, इसको मैं यहां से मोड़ू और इसी पे डबल करके ऐसे कर दूं। तो सिंपल सी बात है। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसकी ले लूं कि ओरिजिनली जो वायर थी उसकी लेंथ थी L, उसकी लेंथ थी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो इसका फॉर्मूला जो नॉर्मली बनेगा वो बनेगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बोलो हाँ या ना बेटा, क्लियर है? ठीक है, इतना हमें क्लियर हो जाएगा। अब कह रहे डबल ऑन इट करिए, तो ऐसे करके घुमाइए। अब जो नई वायर आ रही है उसकी लेंथ बनेगी L अपॉन 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बनने वाला है इस केस में एरिया वो 2A बन जाएगा। नहीं समझे? देखो ध्यान से सुनना। जैसे ये वायर है, ठीक है, इसकी L लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, देखो ये वाला। अब इसको डबल कर दिया इसी पे, मतलब बीच में से इसको तोड़ा और ऐसे मोड़ दिया। ये वायर थी, ठीक है, ये ओरिजिनल वायर, इसको ऐसे कर दिया। तो ऐसे केस में इसका ऐसे बिल्कुल पास, देखो ऐसे थी, ऐसे मोड़ दिया, बिल्कुल मोड़ के पास ले मर्ज कर दिया। तो देखो एरिया डबल हो गया, लेंथ हाफ हो गई। पहले इतनी लेंथ थी, अब हाफ हो गई। ठीक है, लगाओ। जो नया रेजिस्टेंस है वो होगा R डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन 2 इंटू एरिया जो नए वाला है वो है 2A। तो R डैश हो जाएगा रो L अपॉन 4A। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको। यहां पे क्या कर सकते हैं हम, ये जो रो L अपॉन A है इसकी वैल्यू आपको देखी नजर आ रही होगी। ये देखो इसकी 4 ओम दी हुई है वैल्यू, इस R की वैल्यू 4 दी हुई है। तो R डैश हो जाएगा 4 अपॉन 4 विच विल बिकम 1 ओम। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख लो एक बार, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है देख लेता हूँ मैं। चलिए ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसा है ये कि चांसेस कम ही है इसके आने के, बट वही अगेन एनालिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो देख लेते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट ओम ऑफ 2 ओम, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इट बिकम 9 ओम। देखो एक बात बताओ, 2 रेजिस्टर है, कहते हैं जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 9 ओम आता है, जब उनको पैरेलल में करते हैं 2 ओम आता है। तो उनकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो लेट वन रेजिस्टेंस बी R1, अनदर हो गया R2। अरे बेटा हाँ ना बोल, क्लियर है? अब सीरीज में कर रहे हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 9। देखो ना, देखो ना, पैरेलल में जब हम करेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RP के बराबर होगा, बराबर ना। अब मल्टीप्लाई करो R1 R2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा सिनेरियो, प्लस सॉरी RP। तो RP हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर ना? अब RP की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 2 दी हुई है, तो इसको हटा के मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा मैदान खाली कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए इसको R1 प्लस R2 9 है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2 है।
एक काम करो, R1 प्लस R2 की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, 9 हो गई। तो R1 R2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2। देखो ना सिंपल है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। R1 R2 इज इक्वल्स टू, समझ रहे हो, 9 to 18, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद कुछ नहीं, एक चीज़ करनी है, इनमें से एक काम करो, R1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस R2 लिख लोगे, बस फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल मैथ्स। R1 की वैल्यू 9 माइनस R2 ये वाली रखनी है, और R2 ठीक है। देखते हैं आगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 9R2 माइनस R2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 18, सारा उधर ले जाओ, R2 स्क्वेयर 0 के बराबर है ना, इधर उधर ले गए सारा, माइनस 9R2 प्लस 18, फैक्टर बना 6 और 3 का बन गया, 6 3 का फैक्टर ले। मैथ्स थोड़ा ना करनी सिखाऊंगा अब तुम्हें, वो तो सीखनी पड़ेगी ना तुमको मैथ्स की ट्यूशन में। 2 वैल्यूज आ जाएंगी देखो, R2 एक वैल्यू आ रही है 6 ओम, एक आ रही है 3 ओम, बस यही होएगा R1 एंड R2। अब देखो सुनो, यहाँ पे कुछ बच्चों के ज़्यादा जो दिमाग चलाएगा ना बच्चा, वो सोचेगा R2 की वैल्यू है, बट सर ये तो देखो यार, ये R2 की वैल्यू है, किसी केस में R2 6 होगा तो R1 को 3 होना पड़ेगा, क्योंकि सम तो 9 है ना। ये देखो, नहीं समझा यार, नहीं समझा। R2 अगर 6 होगा, 6, अब खत्म हो गया ये क्वेश्चन। देखो, जिसको स्किप करना आगे बढ़ सकता है, मैं भी समझा रहा हूँ क्या होगा। अगर R2 6 होगा तो R1 को 3 होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 9 आता है। अगर R2 3 होगा तो R1 को 6 होना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा दोनों का सम 9 आता है। तो इन दोनों में से एक ही वैल्यू होगी ना, या तो 6 और 3 होगा, 3 और 6 होगा। बात तो एक ही है ना यार, 2 4 4 2 एक ही बात है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लिया इसको, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट सब हो गया। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एडिटिंग नहीं करता मैं, अगर किसी को 10 सेकंड स्किप करना हो कर लिया करो, जब मैं रब कर रहा होता ना उस टाइम पे। समझो बात को तुम यार, रात को वीडियो बन रही है, वैसे भी रात के 12 सवा 12 हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सही रहेगा तुम्हारे लिए। देखो, ये देखो, तीसरा कर रहे हैं ना हम, स्क्रीन पे दिख जाएगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कह रहे हैं 3 2 ओम रजिस्टर, ये 2 ABC आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर दिखा दी तुम्हें। ईच ऑफ देम डिसिपेट एनर्जी एंड कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। मतलब ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। जो इनकी पावर की कैपेसिटी है, क्या जो इनकी पावर की कैपेसिटी है वो 18 वॉट है। वॉट, ये वाली वाट वाली वाट। चलो, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं। अब पहले एक चीज बताओ आप, जो सोचने की है यहाँ, समझने की। देखते रहो, मैं देख लूँ वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ ठीक है, चलो इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये वाला जो रेजिस्टर है, ये दो तो पैरेलल में है, मान गए हम, बट इन दो का जो पैरेलल आएगा वो इसके साथ सीरीज में है ना। देखो यार, ये जुड़ा हुआ है सीरीज में, और ये दो पैरेलल में आपस में। नहीं मानता यार, समझना, समझ जल्दी देख। ये दो पैरेलल में हो गए, ये दो तो पैरेलल में, मान गए। इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, देखो इनका इक्विवेलेंट ना ऐसे आएगा, वो इसके साथ सीरीज में है, ये कह रहा हूं मैं। ये सीरीज में, इन दो, ये दो पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा। इनका इक्विवेलेंट देख लो वैसे क्या आएगा, बता भी देता हूँ मैं। 2 और 2 पैरेलल में डालेंगे 1, और ये 2। ठीक है, समझो। तो करने का तरीका देखो, चलो पहले कोई नहीं, एटलीस्ट इसमें देखो, ये 18 वॉट की पावर मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकता है। विथस्टैंड मतलब उतनी पावर तक डिसिपेट कर लेगा ये। ठीक है ना, समझने की बात ये। तो P = I²R वाला फॉर्मूला लगाओ, बड़ा सिंपल सा। तो तुम बोलोगे 18 = I² × R हो गया 2, तो I² हो गया 9, तो I हो गया 3 एम्पियर। मैंने बोला बिल्कुल सही। तुमने बोला तो क्वेश्चन खत्म गुरुजी। मैं कहा कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है।
अब देखो काम की बात, जो करंट 3 एम्पियर आया है, ये मत सोचना यार मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ पढ़ाते हो, इरिटेट नहीं हो रहा तुम्हें, नहीं कि रात का टाइम बावला हो गया मैं, तुम्हें समझाने के लिए आदत है मेरी ऐसी पढ़ाने की, थोड़ा सा ताकि थोड़ा फोकस रहे तुम्हारा, इरिटेट नहीं हो रहा मैं, ठीक है, प्यार प्यार से पढ़ाऊंगा, फिर समझ आ ही जाएगा, वैसे तुम्हें अच्छे बच्चे तुम, देखो चलो कोई नहीं। एनीवेज देखो आगे, 3 एम्पियर जो करंट आया है वो इसके क्रॉस आया है, यार ये ए है, ए नाम है इसका, बुक में भी दिया, ये बी है, ये सी है, बुक में कह रहा हूँ सॉरी, जो तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेगा उसमें, ए के अक्रॉस जो करंट है वो 3 एम्पियर है, तो क्या मैं बोलूंगा जो करंट इसके अक्रॉस है वो ही आगे जाएगा, नहीं समझ आया, सीरीज में करंट अक्रॉस कंडक्टर सेम रहता है, नहीं मानता यार, नहीं मानता, देख अगर ये 2 रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस अगर 1 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर ही होगा, चाहे इसके इनके रेजिस्टेंस में कितना भी फर्क हो, ये 2 ओम हो, ये 10 ओम हो, चाहे ये 2 ओम हो, ये 200 ओम हो, करंट जो है इनके अक्रॉस सेम रहता है सीरीज में, ठीक है। तो इसके क्रॉस अगर 3 एम्पियर है तो आगे जाएगा, इन दोनों पे 3 जाएगा, मतलब इन दोनों पे टोटल पे 3 जाएगा। अब ये दोनों बराबर हैं 2 2, तो इनके पास जो बटता है ना करंट आगे जाके, देखो B एंड C लिख भी देता हूं, कलेक्टिवली गेट 3 एम्पियर करंट। अब इक्वल रेजिस्टेंस है, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो B के पास 1.5 एम्पियर, C के पास 1.5। डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, साथ साथ देखो, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लिया करो, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट तुम्हें समझा दूँ, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, चलो ला 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 ला। चौथा क्वेश्चन तुम स्क्रीन पे देखो अपनी, चलो देखो क्या कहता है, देख लेता हूँ। ये कहता है कि ऐसा एक ग्राफ है, अच्छा इस ग्राफ से तो एक चीज़ भी याद आ गई, वो भी बतानी है तुम्हें, वोल्ट आई 1 2 3 4 get on the dance floor। देखिएगा चलो 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 देखो देखो। फर्स्ट पार्ट तो पूछ रहा है व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल दिख रहा है यार, V बढ़ रहा है I बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है I बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है I बढ़ रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। ये दोनों चीजें ट्रू है, वैसे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है यार, V बढ़ेगा I बढ़ेगा या फिर I बढ़ेगा V बढ़ेगा, एक ही बात है, क्लियर। ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 2.5 वोल्ट। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं बहुत प्यारी, जो VI ग्राफ बनता है ना, VI ग्राफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ बनता है, ये देखो ये बनाया, ये I है ये V है, ग्राफ बन गया। अब मैं इस पे जो भी ग्राफ पे बनाऊंगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है, चाहे वो कोई भी शेप है, ये डिपिक्ट जो कर रहा होगा, इसका स्लोप जो है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को डिपिक्ट करता है। किसको डिपिक्ट करता है? रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों है? ऐसा बच्चे इसलिए है, जो भी चीज़ आपकी वाई एक्सिस पे, ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ वाई एक्सिस पे है ये है V, डिवाइड करा जो एक्स एक्सिस पे है वो है I, V और I को डिवाइड करा R आ गया, ऐसा होता है। समझ नहीं आ रहा? कोई नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखो चलो
हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कोई, इसको हटाओ। देखो समझने के लिए, जिसको ये चीज़ समझ आ गई हो यहाँ तक वो स्किप करके आगे जा सकता है, ठीक है। वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं, आखिर तक देख के। अगर मैं बोलूँ इधर मैंने ले ली वेलोसिटी, ठीक है, इधर मैंने ले लिया टाइम, तो मैं अब जो ग्राफ बनाऊंगा ना, ये बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप होगा। जो यार ये स्लोप है क्या सर, ये स्लोप क्या कर रहे हो? स्लोप का मतलब होता है कौन सी चीज ऊंची, झुकाव बोलते हैं ना। स्लोप है, पहाड़ियों पे जा रहे थे, स्लोप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। 11th क्लास में मैथ्स का चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइंस, उसमें आता है टॉपिक स्लोप का कुछ होता है, ये समझ लो। इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसको बोलेंगे वीटी ग्राफ। वीटी मतलब V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम। ग्राफ गिव्स एक्सक्लरेशन। अब समझाना यार, देख मैंने y वाले को डिवाइड कर दिया x वाले से, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात ही, आगे कुछ नहीं। देखो तो हमें ये तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन पता है एक और कैसा बनता है, मेरे याद आ ही गया, अब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ये V है, ये I है। इधर क्वेश्चन देखो ऐसा बन जाएगा, ये A है, ये B है, बताओ किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो तुम्हें यहाँ हमेशा याद रखना है, जिसका झुकाव ऐसे होगा, लाइक उठा हुआ होगा, जो थोड़ा सा ऊंचा टाइप। ये देखो ऊंचा है ना, B ऐसे है, A ऐसे जा रहा है, ट्र ट्र। तो इस केस में, B वाले केस में, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, A वाले में रेसिस्टेंस कम होगा। बस ऐसा क्वेश्चन आपका आता ही आता है। 3 दे देते हैं, A B C, बोलते हैं अरेंज करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, चलो अब सुन लो। A B और ऊपर C, बोलेंगे अरेंज करो, तो C सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर A, ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग देख लेना, जो भी होगा तुम कर लोगे, इतना तो पता है मुझे, ये समझ गए हो तो कर ही लोगे। अगर एक बड़ा, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख पहले। ये ग्राफ है, V है, I है। एक काम कर, जब V 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो I कितना है बता। I है जी 0.1, उस टाइम पे 0.1 एम्पियर। तो मैं बोलूँगा V इज इक्वल टू IR, डाल एक बार तू, तो तुम बोलोगे ठीक है जी, ये लो I हुआ 0.1, आ रहा है R, तो R हुआ 1/0.1, पॉइंट हटा 0 गया, ये हो जाएगा 10 ओम। क्या हो जाएगा? 10 ओम। इज इट क्लियर? और इट इज़ क्लियर, ठीक है, क्लियर है जी, 10 ओम आ गया, क्लियर है, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 है, तो बताओ I कितना होगा। तो क्या है, V इज इक्वल टू IR डाल देंगे। भाई R तो थ्रू आउट द जर्नी सेम ही रहने वाला है, क्या रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, वो बदलने नहीं वाला। स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब सेम ही रहेगा। अगर कहीं ऐसे हो जाए आगे जाके तो वो बदल जाएगा, ठीक है, कुछ भी शेप बन जाएगा, ठीक है जी। देखिएगा आगे, ये 2.5 इज इक्वल टू I हमें निकालना है, R है 10, तो I हो गया 2.5/10 एंड इट बिकम 0.25 एम्पियर। एंड ये खात्मा हुआ तुम्हारे क्वेश्चन का, इसका 4th क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो अच्छे से, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं, आगे चलते हैं। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन ठीक रहेगा आपको। देखिए 4th कर रहे थे ना, 5th आएगा। क्वेश्चन दिख जाएगा आपको एडिटिंग में। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट हैविंग अ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 ओम व्हेन कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। कह रहे हैं कि एक लैंप है, भाई देख लैंप हो या कुछ भी हो, बिहेव तो एज अ रजिस्टर ही कर रहा होगा। तो मैं डायरेक्ट लैंप की जगह रजिस्टर बना देता हूँ, या लैंप ही बनाना तो ले यार, ले बन गया लैंप। इसके साथ एक रजिस्टर है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है
बैटरी से 10 वोल्ट, ये 5 ओम है। कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बताओ अगर करंट सर्किट के अक्रॉस 1 एम्पियर है, इफ करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। बड़ा सिंपल तरीका है, इसका रेजिस्टेंस आर ले लो, ठीक है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर एस, आर प्लस 5 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, हाँ। अब V इज इक्वल्स टू आई आर लगा दो, ओम्स लॉ जो लगाते हैं। अब ये जो V इज इक्वल्स टू आई आर है ना, मैं तुम्हें बता दूं ये अलग अलग केस में लगता है। कभी ये सिर्फ रेजिस्टर पे लगा रहे होते हैं, कभी ये पूरे सर्किट पे लगता है। कंफ्यूज हो गए, छोड़ो, समझो मत मेरी बात। अभी जो हम V इज इक्वल्स टू आई आर लगा रहे हैं, V क्या है 10 है, I क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 है, और R ये जो हमने अभी निकाला है R प्लस 5, तो 10 इज इक्वल्स टू R प्लस 5, तो R क्या हो गया हमारा 10 माइनस 5 ओम। ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अभी आगे क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा। कह रहे हैं इफ अ रेजिस्टेंस, अभी यहां तक रब कर दूं ना मैं, इतना तो हो ही गया, फिर समझेंगे आगे क्या कह रहा है। अब ये R रेजिस्टेंस वाला नहीं रह गया, अब इस पर रेजिस्टेंस मिल गया, इसको इस पे हम लिखेंगे 5। कह रहे अगर 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाए इन दोनों के, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों के ही ऐसे ऐसे, कितने का हो गया 10 का जी। तो कह रहे व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक। बड़ा सिंपल सा तरीका, तुम देखो इस क्वेश्चन को करने का। कंफ्यूज हो गए तुम इसको देख के, बट होना नहीं है। जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि जी देखो 10 ओम का हमने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो ये बताओ इनके करंट में और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या उसमें कोई फर्क आएगा? चलो कोई नहीं, देखते पहले तो हम ये देखते हैं जो सीरीज में है आर एस, ये क्या होगा, ये होगा 5 प्लस 5 बाई सीरीज में है, तो आर एस हो गया अपना 10 ओम, ठीक है नोड़ा। अब 10 ओम के साथ दूसरा 10 ओम पैरेलल में है, 10 ओम के साथ दूसरा 10 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल की निकालते हैं, 1/10 प्लस 1/10, नीचे 10, 1 प्लस 1 2 कटा 1/5, तो आरपी हो गया 5 ओम। अब ये 5 ओम रेजिस्टेंस आया कौन सा? देखो क्वेश्चन ना हैवी है, ये सारे मैं बता रहा हूँ, मैंने चुन चुन के सिलेक्ट करके फोटो खींच के करा रहा हूँ मैं, बहुत हैवी क्वेश्चन हैं सारे। एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इनके सामने, इतने हैवी हैं। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, खास करके डबल स्टार मारो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो 5 ओम आया है रेजिस्टेंस, ये इस पूरे सिस्टम का है, इसका ये पूरा, तो ठीक है जी। इस पूरे सर्किट में ये हमारे 3 रेजिस्टेंस बच गए, ये मानते हैं। अब देखते हैं टोटल के अक्रॉस करंट क्या है। समझो यार मेरी बात, अगर समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना और भगवान से प्रार्थना करना कि हमें सद्बुद्धि दे। और V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएं, और V में 10 आ गया ये वाला, R में 5 जो निकाला है वो, और I में I, तो I आ गया हमारा 2 एम्पियर, I आ गया हमारा 2 एम्पियर। अब ये जो हमारा करंट आया 2 एम्पियर, ये इस पूरे के अक्रॉस है रे गब्बर, मतलब एक तो ये हो गई ब्रांच, एक ही हो गई ब्रांच, तो इस टोटल सिस्टम के अक्रॉस 2 एम्पियर। मैं इसको अगर यहाँ रीड्रॉ करूँ, तो अगर मैं बोलूँ ऐसा कुछ 5 5 5, विजिबल ना, विजिबल, ओ सॉरी 10, तो तुम एक चीज देखोगे यार, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, अगेन यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, करंट है 2। तो ऐसे केस में ना जब बराबर होते हैं, इक्वली बढ़ता है करंट। 2 एम्पियर था, पैरेलल में
लिख देता हूँ, करंट डिवाइड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 एम्पियर है तो सब पे ही 2 एम्पियर चल रहा है, नहीं 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 बाबू, ऐसा नहीं होता, डिवाइड होता है, ठीक है ना। रिवाइज अच्छे से करना, तभी जाके समझ आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। रब कर दिया मैंने, देखो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पे आया 1 एम्पियर का करंट, इस पूरे सिस्टम पे आया 1 एम्पियर का करंट। अब इस पे 1 एम्पियर आया, इस पे पहले कितना आ रहा था एक बार याद करो, पहले थोड़ा सा स्किप, जरूरत ही नहीं है करने की, मैं खुद ही बता देता हूँ। इस पे पहले भी 1 ही एम्पियर आ रहा था करंट, अगर मैं तुम्हें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ ना, मेरे को तो पता है ना क्या आने वाला है आंसर, तो कोई चेंज आएगा नहीं। देखो इस पे 1 एम्पियर करंट हुआ। अब क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि ये जो लैंप है, ये वाला, ये दिस इज लैंप, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये जो 2 पॉइंट आएंगे, ऐसे ऐसा है ना, ये लैंप है, ये 2 पॉइंट है, ये 5। अब इस पे करंट है 1 एम्पियर, मैंने बता दिया कैसे आया है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू I है 1, R है 5, तो V आ गया 5, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है 5 वोल्ट, वोल्ट नहीं है, वोल्ट है ये, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं आता, इसके लगने पे भी कोई चेंज नहीं होता, बस है कुछ इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आपको नोट करने कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छा। इससे आगे भी आएंगे जो और अच्छे हैं, बट ये भी बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, आपका बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट इसको रोटेट कर देता हूँ फोटो को। चलिए 6th कर रहे हैं ना हम, देखिएगा। सिक्स 3 12 3 4 वोल्ट। क्वेश्चन कहता है फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। मतलब इसके अक्रॉस करंट क्या होगा, इसके अक्रॉस करंट क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। और पूछ रहे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है, तरीका देखो। पहले तो इस पूरे का एक काम करो, वो निकाल लो, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टोटल पूरे सर्किट का। तो 6 और 3 का सीरीज निकालो, ये तो हो गया 9 ओम। इस वाले का भी सीरीज निकालो, इसको डैश दे दिया क्योंकि नीचे वाली ब्रांच का है ना, थोड़ा अलग करने के लिए दे दिया यार, ताकि बच्चे कमी ना निकाले। 12 + 3 15। इस वाली ब्रांच का, ऊपर वाली ब्रांच का 9 ओम आता, नीचे वाली ब्रांच का 15 ओम आता, और ये दोनों ब्रांच पैरेलल में होता, तो अब इनका पैरेलल में निकालता। अब 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो 1/9 + 1/15। एलसीएम आता इसका कितना आता, एलसीएम आएगा सर 45। 5 + 3 1/RP, RP होगा 45/8 ओम। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, इसके बाद आप करोगे क्या अगर नॉर्मली करना चाहो। ये एक बार देख लो, मैं कैलकुलेशन ठीक तो करी ना, गलती गड़बड़ तो नहीं कर दी। 5 ठीक है, 3 ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब देखो पैरेलल में ये आ गया, तो आप करंट निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, I। कैसे, V = I RP। V डालोगे I
आर की वैल्यू ये है, आपका आई आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। बट इसको करने का स्मार्ट तरीका भी है। मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि नॉर्मी तरीका हो गया ये तो, बट स्मार्ट तरीका है इसको करने का एक, जो आप शायद नहीं समझ पाए अभी देखने से इसको। और अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो एकदम समझना था, करके ही आएगा वो। और वो स्मार्ट तरीका देखो क्या है। इसको अगर यहीं हम रब करें, ध्यान से देखना करूँगा क्या, कभी भी पेन उठाए क्वेश्चन को करने के लिए तो भागने ना लग जाए तुरंत। ये नहीं पेन उठाया और गधों की तरह अपने लग गए मेहनत में, ठीक है। कच्चा थोड़ा ना बनने में अपने को थोड़ा यार चलाक बनो, लोमड़ी टाइप्स। देखो ये जो दो हैं, ये ब्रांच और ये ब्रांच, क्या तुम्हें दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है? तुम बोलोगे हाँ। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि पैरेलल में है? तो पैरेलल में V सेम रहता है, मतलब इसमें जो V होगा और इसमें जो V होगा वो सेम होगा और वो 4 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट। समझा? नहीं तो नहीं समझा। देखो ध्यान से सुनो, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि इन दो रजिस्टर का एक बार इक्विवेलेंट निकालता हूं 9। मैं इसको रीड्रॉ करता हूं। तो इसका तो टोटल हो गया 9, इसका टोटल हो गया 15, 4 वोल्ट, और बस अपना सही है, ठीक है। अब तुम देखो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस 4-4 वोल्ट आएगा। इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट, ठीक है। बहुत बड़ा सिंपल है ये तरीका है इसको करने का भाई, बहुत स्मार्ट तरीका है। अब इस वाले के क्रॉस V = IR लगाओ। V है 4, I हमें पता नहीं, R हमें पता है 9 है, तो I हो गया 4/9 एम्पियर। किसके क्रॉस? इस वाले के क्रॉस, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगेन V = IR लगाओ 4, ये वाला कर रहे हैं। I तो हमें निकालना, I2 कर लेते हैं, इसको I1 कर लेते हैं। पहली ब्रांच का है ना, ये पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच, तो I2 × R, R है 15, तो I2 आ गया 4/15। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर निकालना, तो 6 ओम तो इस वाली ब्रांच में आ रहा था, तो ये आएगा, क्योंकि हमने इस पूरी ब्रांच का निकाला और ये 2 रेजिस्टर हैं, इसमें करंट तो सेम रहता है ना सीरीज में, तो इसमें भी 4/9, इसमें भी 4/9। जब नीचे वाली ब्रांच करेंगे तो 4/15 इसमें, 4/15 इसमें। अब कह रहे नीचे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, तो 12 ओम के अक्रॉस हमने पहले करंट तो निकाल लिया। देखो यहां कर देता हूं, I अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस I निकल गया, वो है 4/15 एम्पियर, ठीक है ना। तो V = IR डालो यार, V = I 4/15 और I 12, तो ये देख लेना कितना आएगा खुद ही, 48/15 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की भी समाप्ति होती है। बहुत बहुत ही ज़्यादा उम्दा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इस पे भी 2 स्टार तो डिजर्व ये करता ही है, ठीक है जी। चलो अब करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना आज का टारगेट पूरा करते हैं। अभी अपने 6 हुए हैं, देखते हैं। चलो आगे, थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो तो देख लिया करो यार, 1.5x कर लिया करो तुम, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, दिख जाएगा ऑब्वियसली स्क्रीन पे। इन द गिवन सर्किट डायग्राम द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मानना मत। द रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब रेजिस्टेंस तीनों का सेम है, आर आर आर, ये जो भी आप लोगों को लेना है, ठीक है ना। विद द स्विच के ओपन द
ammeter reads 0.6 ampere. What will the ammeter read when the closed? Okay sir, देखो देखिएगा, कह रहे हैं कि अगर ये स्विच ओपन है, अब ये स्विच ओपन होगा तो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस ना करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट में इसको लगाने की जरूरत नहीं है जब यार फ्लो ही नहीं कर रहा उसके अक्रॉस। समझो ना बात को तुम। तो जो नया सर्किट बनेगा यार, सुनो, ये स्विच ओपन होने का मतलब ये होता है, स्विच ओपन हुआ है इसका मतलब करंट पास नहीं करा पाएगा। वो ओपन है ना, बीच में से खुला हुआ है, टूटा हुआ है। ओपन मीन्स टूटा हुआ, क्लोज्ड मीन्स जुड़ा हुआ, ठीक है ना। देखो यार, इसको मैं बनाता हूं तो ये बनेगा ए, देखिएगा अब ऐसा कुछ बना, हमारा ये रिजल्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिकल है तो आर आर, अब पैरेलल में तो इसका आर पी निकालो, आर पी आ गया R/2, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि जब ये बंद है तो एमीटर दिखा रहा है 0.6 एम्पियर। अब देखो, एमीटर होता क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट नापने के काम आता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है। अब देखो, नापने के काम आता है। देखिए, V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे, ठीक है, लगाइए तो होगा क्या, V इज इक्वल्स टू आई हमारा क्या है 0.6, R हमारा क्या आ गया R/2, तो ये आ गया आपको 0.3 इंटू आर। यह आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में आया जब ये स्विच बंद था, ठीक है। अब ये आपका V आ गया। अब V की खास बात पता क्या है तुम्हें, मैं बता दूं, V यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तीसरा ये वाला स्विच बंद हो गया तो V बढ़ेगा, नहीं यार। V का ना सिंपल फंडा रहता है बड़ा ही, कि V बोलता है मैं इसमें, इसमें और इसमें, मेरे जो तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चों को इक्वल क्या दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। तो V जितना अब आ गया ना, ये इसके क्रॉस इसके क्रॉस, तो ये तीसरे के क्रॉस भी उतना ही रहने वाला है, या बदलेगा, देखते हैं। वैसे बदलता नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। एमीटर की रीडिंग बदलेगी, देखो एक बार। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, समझो थोड़ा सा तुम। ये सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे, वो नंबर तो छोड़ता ही हूँ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पूछा करो डाउट। देखिए, अब ये 3 हो गए, स्विच क्लोज हो गया तो ये भी फंक्शन करेगा। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 3/R, तो RP हो जाएगा R/3, R/3 ये बन गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये 3 का जो रेजिस्टेंस आ गया वो R/3 आ गया। अगेन V इज इक्वल्स टू IR लगाओ। V हमारा यहाँ से आ गया था, पहले क्या आ गया था 0.3 R इंटू R। अरे बेटा हाँ ना बोल, R से कटा R, I आया 0.3 एम्पियर। यही पूछ रहे थे कि क्या एमीटर की रीडिंग में कोई बदलाव आएगा, और आएगा तो क्या होगा। देखो, स्टार्टिंग में इनिशियली 0.6 थी, बट अब 0.3 आ गया। ये है आपके एमीटर में जो चेंज आएगा। तो बहुत अगेन 2 स्टार तो डिजर्व करता ही है, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो, मैं चेक कर लूँ साथ साथ। रिकॉर्डिंग मेरे को बीच बीच में चेक करनी होती है, चल रही है नहीं, परफेक्ट है, ठीक है जी। बोर्ड भी थोड़ा काला हो गया ना, करेंगे इसको भी साफ। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये 8th क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। B1, B2, B3 are 3 identical bulbs connected as shown in figure. Ammeter A1, A2, A3 are connected as shown when all the bulbs glow. The current of 3 ampere is recorded by ammeter A. What happened to the glow of other two bulb when bulb B1 get fused? यार ये बोल रहे हैं कि 3 बल्ब है, वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, और हर एक बल्ब के साथ ना इन्होंने एमीटर लगा रखा है टू मेजर द करंट अक्रॉस दैट रेजिस्टर, जो भी होगा यार। तो ये कह रहे हैं अगर B1 फ्यूज हो गया तो क्या होगा। देखो अगर B1 फ्यूज होगा, कह रहे हैं बाकी 2 पे क्या असर पड़ेगा अगर B1 फ्यूज हो गया। तो मैं तुम्हें सिंपल ही बता देता हूं, बाकी 2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे केस में बंद हो जाता है ना, एक बंद हो जाता है, तो बाकी के ग्लो पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो आपने देखा होगा जो आपके घर के कनेक्शन है, जैसे अभी ये लाइट भी जल रही है ऊपर, इधर भी लाइट है और इधर फोन भी चल रहा है, अगर ये भी मैं चार्ज करूँ तो अगर कोई एक स्विच खराब या एक पॉइंट खराब हो जाता है तो आपके बाकी घर की जो अप्लायंसेस है क्या उन पे कोई फर्क पड़ता है? तो आप बोलोगे नहीं, अरे यार वो ऐसे कैसे ही तो चलते हैं। अब मेरा फ्रिज है एग्जांपल, ठीक है, वो सही चल रहा है, एक पॉइंट खराब हो गया तो थोड़ा ना फ्रिज तेज चलने लग जाएगा, यहाँ की एनर्जी वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, जितनी वो पहले ले रहा था उतनी वो अब लेता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमारे घर जो है ना, हमारा घर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट रहता है, ठीक है ना। अब सीरीज का एक एग्जाम्पल बताओ सर। बेटा दिवाली पे जो लड़ी लगती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। एक खराब हुई सारी खराब, ऐसा होता है ना, एक नहीं जलती सारी नहीं जलती, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल है, ठीक है ना, तो कोई असर नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर अगला पार्ट कहता है व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 व्हेन एंड व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज्ड। यार देखो अगर B2 फ्यूज होगा तो जो B2 के साथ एमीटर लगा हुआ है, एमीटर जो है A2, उसमें रीडिंग आएगी 0 एम्पियर, क्योंकि देखो जो फ्यूज हुआ है उसमें तो करंट पास कर ही नहीं रहा, जो फ्यूज हुआ है उसमें तो करंट पास करेगा नहीं, उसके अक्रॉस तो कोई करंट है ही नहीं। बट जो बाकी हमारे रेजिस्टर हैं उसमें बराबर करंट पास कर रहा होगा। चलो देखते हैं, इसका परफेक्ट हमें लिखना है तो हमें ना यार इन तीनों का वो निकालना पड़ेगा ना यार, रेजिस्टेंस। तो पहले देख लो एक बार, 3 एम्पियर। देखो एक तो बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4.5 वोल्ट है, बैटरी पे ही लिखा हुआ है, देखो ऐसे नहीं समझ आएगा, बैटरी पे देखो, ठीक है। फिर 3 एम्पियर का करंट भी दे रखा है, I 3 एम्पियर। एक काम करो, 3 है तो तीनों का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लो जो निकालते हैं। 1/RP 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 1/R इज इक्वल्स टू R3। तो RP हो गया R/3, ठीक है ना जी। अच्छा एक और बात मैं बता दूं यहाँ पे, अगर हम इसको ही देखें, इस वाले केस में इस चीज को देखें तो V इज इक्वल्स टू IR हम पूरे सर्किट पे लगाएंगे। V दिया हुआ है 4.5, I दिया हुआ है 3, R है R, तो R हो गया 4.5/3, ये हो जाएगा 1.5 ओम। बट ये जो रेजिस्टेंस आएगा मैं तुम्हें बता दूं, खासकर ये जो रेजिस्टेंस आएगा ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो एक मिनट इसे क्या कहना चाहता हूँ मैं, अब थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो यार इसको जल्दी। देखो देख लिया,
कह रहे हैं हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अब देखो ये आर पी है तुम्हारा, मतलब जो आर इक्विवेलेंट है वो तुम्हारा 1.5 है, इज इक्वल्स टू आर अपॉन 3। साथ साथ देखो यार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आर आ जाएगा 4.5 ओम। अब ये कौन सा रेजिस्टेंस है जी बाबूजी? ये रेजिस्टेंस वो है हमारा, ये जो 3 बने थे ना, वो 3 बल्ब है ना, उनका एक का 4.5, दूसरे का 4.5, तीसरे का 4.5, तो 4.5 ईच है ये। तो करंट ईच बल्ब में क्या होगा? ईच बल्ब में करंट होगा I इज इक्वल्स टू, अब तीनों पैरेलल में ऐसे है ना, तीनों ऐसे, तीनों पैरेलल में, तो तीनों के अक्रॉस जो वो होने वाला है, क्या होने वाला है जी? V होने वाला है वो, इसमें भी 4.5, इसमें भी 4.5, इसमें भी 4.5 वोल्ट। तो इसमें 4.5, 4.5, 4.5। अब इसका आर आया 4.5, ये रहा ना, देखो जब हमने निकाला था 4.5, 4.5। अब I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर, तो I हो गया V क्या है 4.5 अपॉन R है 4.5। तो कहने की बात यह है, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है? काफ़ी हो गया आज का। इस पर भी डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना यार, 4 स्टार लगाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर करंट वो है जो एक रेजिस्टर से पास करेगा जो करंट, ठीक है? तो हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर? कितनी पावर डिसिपेट होगी अगर तीनों के तीनों बल्ब ग्लो करेंगी? तो देख लेते हैं जी। अरे बड़ा आसान है, देखो जो सेकंड पार्ट था ना, जिसमें कह रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A, तो A2 तो 0 हो जाएगा, A1 1 एम्पियर ही रहेगा, ये जो 1 एम्पियर आ रहा है, A3 भी 1 एम्पियर ही रहेगा, और बचा आपका A टोटल, उसमें 1, 1 और 0 तीनों का ऐड कर दो तो 2 एम्पियर। ये जो A है ना, ये मेन एमीटर है जो आपके पूरे सर्किट का लगा होता है ना एक, ये वो है बाप जी वाला जो आपका एमीटर होता है, ठीक है ना जी? अब थर्ड पार्ट बहुत इजी है, उसको खत्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? आखिर कहना क्या चाहते हो? इतनी देर से पढ़ा रहे हो, रात के 1 बज गए हैं। चलिए देखिए, तो बेटा कह रहा है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर। देखो तीनों ग्लो करेंगे, जब तीनों ग्लो करेंगे तो आर पैरेलल में जो आ रहा था हमारा इक्विवेलेंट वाला, वो आएगा 1.5 ओम आ रहा था, और जो V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोल दें जिसको, वो था 4.5 वोल्ट। तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R वाला अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो क्या तुम्हें कोई हर्ज है? तो तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बच्ची है, फिर तो तुम नहीं है तो हर्ज। शाबाश। तो V हुआ 4.5 इंटू 4.5 अपॉन R है 1.5, ये कटा 3 पे, 3 इंटू 4.5 देख लेना 13.5 वॉट हो गया। एंड दिस इज एंड ऑफ टुडेज क्लास। और पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई डाउट हो कुछ भी हो मेरे को बताइए, व्हाट्सएप नंबर में देता ही अपना डिस्क्रिप्शन में, और थोड़ा सा लगन से पढ़िए, ठीक है? लगन से ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, लगन से आपको देखना है, ठीक है? चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।